वेलकम टू बोलते हाथ। आज की इस वीडियो में जहां हम बात करेंगे दिल की, किस्मत की, वक्त की और उन राज़ों की जो आने वाले दिन अपने अंदर छुपाए हुए होते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आने वाला वक्त आपके लिए क्या पैगाम लेके आया है, अगर आप अपने नाम, अपनी तवानाई और अपनी ज़िंदगी के अगले मोड़ को समझना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ हर बात खुलूस के साथ कही जाती है और हर पैगाम दिल से दिल तक पहुंचता है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं जनवरी साल 2026 की, और ये महीना ख़ास तौर पर उन तमाम अफराद के लिए नहायत अहम है जिनके नाम का आगाज़ हर्फ एन से होता है। दोस्तों, जनवरी साल 2026 सिर्फ एक नया महीना नहीं बल्कि एक नया बाब है, एक ऐसा दरवाज़ा है जो पिछले साल की थकन, आजमाइशों और खामोश सब्र के बाद खुल रहा है। नाम एन वाले अफराद ने पिछले अरसे में बहुत कुछ दिल में रखा, बहुत कुछ बर्दाश्त किया, बहुत सी बातें किसी से कहे बगैर खुद ही संभाली, और अब जनवरी साल 2026 उनके लिए आहिस्ता आहिस्ता सुकून, समझ और सिमत लेके आ रहा है। जनवरी साल 2026 में नाम एन वालों की ज़िंदगी में सबसे नुमायाँ चीज़ उनकी अंदरूनी कैफियत होगी। ये वो महीना है जब आप ख़ुद को पहले से ज़्यादा संजीदा, ज़्यादा गहरा और ज़्यादा हकीकत पसंद महसूस करेंगे। बहुत से फ़ैसले जो आप पिछले साल टालते रहे अब आपके सामने वाज़ेह होने लगेंगे। आपको ये एहसास होने लगेगा कि किन लोगों के साथ रहना है और किन रास्तों से खामोशी से हट जाना ही बेहतर है। ये महीना आपको जज्बाती तौर पर बालिग बनाने आ रहा है, और यही बलूगत आगे चलकर आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। प्यार और मोहब्बत के हवाले से जनवरी साल 2026 नाम एन वालों के लिए हसास मगर अहम है। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो इस महीने आपको ये सीखना होगा कि मोहब्बत सिर्फ़ एहसास का नाम नहीं बल्कि समझ, बर्दाश्त और वक्त देने का नाम भी है। कुछ लोग अपने दिल की बात कहने में हिचकिचाहट महसूस करेंगे, मगर याद रखें कि खामोशी बाज़ औक़ात फ़ासले बढ़ा देती है। इसलिए जनवरी साल 2026 में नरम लहजे, सच्ची बात और खुले दिल से गुफ्तगू बहुत सी उलझनों को ख़त्म कर सकती है। जो लोग अकेले हैं इनके लिए ये महीना किसी फ़ौरे आगाज़ से ज़्यादा ख़ुद को समझने और माज़ी के असरात से निकलने का वक्त है, क्योंकि जब दिल साफ़ होता है तभी सही रिश्ता ज़िंदगी में आता है। शादीशुदा ज़िंदगी में जनवरी साल 2026 नाम एन वालों से तवाज़ुन मांगता है। घर की ज़िम्मेदारियां, माली दबाव या ख़ानदान के मामलात वक्ती तौर पर जहन को बोझल कर सकते हैं, मगर आपने तहम्मुल और नरमी को अपना लिया तो यही महीना आपके रिश्ते को पहले से ज़्यादा मजबूत बना सकता है। अपने शरीक हयात की बात सुनना, इनके एहसासात को अहमियत देना और छोटी बातों को नज़रअंदाज करना जनवरी साल 2026 में बहुत बड़ा फ़र्क डाल सकता है। कारोबार, रोज़गार और अमली ज़िंदगी की बात करें तो जनवरी साल 2026 नाम एन वालों के लिए आहिस्ता मगर मस्बत पेशरफ्त का महीना है। फौरी कामयाबी की तवक्का रखने की बजाय अगर आप मुस्तकिल मिजाजी के साथ काम करते रहे तो ये महीना आने वाले पूरे साल की बुनियाद मजबूत कर सकता है। शराकतदारी में ख़ास एहतियात की ज़रूरत होगी। हर फैसला तहरीर और वाज़ेह शराइत के साथ रखें, क्योंकि इस महीने की गई कानूनी या माली लापरवाही बाद में बोझ बन सकती है। मुलाजमत पेशा अफराद के लिए भी ये वक्त खुद को मनवाने का है, मगर शोर किए बगैर खामोश मेहनत के साथ। अगर किसी किस्म के अदालती या कानूनी मामलात ज़ेरे इल्तवा हैं तो जनवरी साल 2026 में सब्र, सच्चाई और दुरुस्त मशवरा इख्तियार करना बेहद ज़रूरी होगा। जज्बाती रद्द अमल या जल्दबाजी नुकसान का बाइस बन सकती है, जबकि ठहराव और सही रास्ता बिला आखिर आपके हक़ में बेहतरी ला सकता है। ये वक्त है कि आप कानून और उसूल के दायरे में रहकर अपनी बात मजबूती से रखें। सेहत और जहनी सुकून के हवाले से जनवरी साल 2026 नाम एन वालों को ये पैगाम देता है कि ख़ुद को नज़रअंदाज करना छोड़ दें। नींद पूरी करना, सादा खुराक अपनाना और जहनी दबाव कम करने की कोशिश करना बेहद ज़रूरी होगा, क्योंकि ये महीना आपको ये सिखाने आया है कि जब तक इंसान ख़ुद को नहीं संभालता कोई और भी उसे मुकम्मल सहारा नहीं दे सकता। और मेरे प्यारे दोस्तों, मजमूई तौर पर जनवरी साल 2026 नाम एन वालों के लिए एक ऐसा महीना है जो शोर नहीं मचाता बल्कि अंदर ही अंदर सब कुछ बदल देता है। ये महीना आपको तोड़ने नहीं बल्कि निखारने आया है, आपको रोकने नहीं बल्कि दुरुस्त सिमत में
आगे बढ़ने का दिखाने आया है। अगर आपने सब्र, शुक्र और सच्चाई को थामे रखा तो यही महीना जनवरी साल 2026 आने वाले साल के लिए आपकी ज़िंदगी में सुकून, इस्तेहकाम और बरकत की बुनियाद बन सकता है। या अल्लाह, ए दिलों को हाल जानने वाले, ए खामोश आंसुओं को देखने वाले, ए टूटे हुए दिलों को जोड़ने वाले रब, या अल्लाह, आज हम तेरे हजूर हाथ फैलाकर उन तमाम बंदों के लिए दुआ मांगते हैं जिनका नाम का आगाज़ हर्फ एन से होता है। या रब, तू इनके माजी के दुख जानता है, तो इनकी खामोश कुर्बानियाँ जानता है। या अल्लाह पाक, तो इन रातों का गवाह है जब उन्होंने किसी से कुछ कहे बगैर सिर्फ तुझसे बात की। या अल्लाह, जनवरी साल 2026 को उनके लिए खैर, आसानी और बरकत का महीना बना दे। इनके दिलों से बेयकीनी, खौफ और मायूसी को निकाल दे। इनके दिलों में सुकून, इत्मीनान और अपने फ़ैसलों पर यकीन पैदा फरमा। या रब, जो मोहब्बत में टूटे हुए हैं, इनके दिलों को शफा अता फरमा। जो वफ़ा करके भी तन्हा रह गए हैं, इनकी तन्हाई को अपनी रहमत से भर दे। जो शादीशुदा हैं, इनके घरों में मोहब्बत, सब्र और बाहमी समझ बूझ पैदा फरमा। और जिनके रिश्तों में खामोशी आ गई है, या अल्लाह, इस खामोशी को नरमी और गुफ्तगू में बदल दे। या अल्लाह पाक, जिनके रिज़्क़ में तंगी है, इनके लिए हलाल और कुशादा रिज़्क़ के दरवाज़े खोल दे। जिनके कारोबार में रुकावट है, इनकी मेहनत को बरकत अता फरमा। जिनकी शराकत दारी में उलझन है, इन्हें दुरुस्त फ़ैसला करने की तौफीक दे। और जिनकी नौकरी या रोज़गार ख़तरे में है, या रब, इनके लिए बेहतर से बेहतर रास्ता निकाल दे। या अल्लाह पाक, जो अदालती या कानूनी मामलात में फंसे हुए हैं, अगर वो हक़ पर हैं तो हक़ को इनके हक़ में गालिब फरमा। और अगर कहीं इनसे भूल या गलती हो गई है तो इन्हें इज़्ज़त के साथ इस आज़माइश से निकाल दे। या रब, जो बीमार हैं, इन्हें कामिल शफ़ा अता फ़रमा। जो ज़हनी दबाव और बेचैनी में मुब्तला हैं, इनके दिलों को सुकून अता फ़रमा। जो नींद की कमी, कमज़ोरी या थकन का शिकार हैं, इनके जिस्म और रूह को ताकत फ़रमा। या अल्लाह पाक, जिनके आंसू लोगों से छुपे हुए हैं मगर तुझसे नहीं, जिनके सवाल ज़ुबान पर नहीं मगर दिल में हैं, जिनकी दुआएं अब भी कबूलियत के इंतज़ार में हैं, या रब, इन सब दुआओं को अपनी रहमत से कबूल फरमा। या अल्लाह, इन्हें वो अता फरमा ये जो मांग रहे हैं, और अगर वो चीज़ इनके हक़ में बेहतर नहीं तो इन्हें इससे भी बेहतर अता फरमा। और अपनी याद से इनके दिलों को ज़िंदा रख। या रब, हमें आज़माइश में शुक्र, नेमत में आजिज़ी और मुश्किल में सब्र अता फरमा। हमें लोगों का मोहताज ना बना, हमें सिर्फ़ अपना मोहताज बना। या अल्लाह पाक, हमारे अंजाम को बेहतर फरमा, हमारे हाल पर रहम फरमा और हमारे मुस्तकबिल को अपनी रहमत से रोशन फरमा। या अल्लाह पाक, हम सब की दुआओं को कबूल फरमा, हमें अपनी पनाह में रख और हमें कभी भी अपने दर से खाली हाथ ना लौटा। आमीन या रब्बल आलमीन। आमीन सुम्मा आमीन।